अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा का मुबारक मौका आने वाला है जिस पे इंशाल्लाह सब मुसलमान कुर्बानियाँ देंगे। इस मौके पे हम बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैला देते हैं जिसमें जानवरों की आलाइशें, सर, पाए, ओझड़ियाँ वगैरह सड़क पे और जगह जगह नज़र आती हैं। गर्मी, बारिश और कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी को मद्देनज़र रखें तो इस दफ़ा इन आलाइशों के साथ मिलके गंदगी, बदबू और बीमारियाँ और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने का इम्कान है। जब आप अपने जानवर की कुर्बानी दे चुके हों तो उसकी आलाइश या सड़क पर पड़ी कोई आलाइश अगर आपको नज़र आए तो उसको ज़िम्मेदारी के साथ ठीक जगह पे पहुंचाएं। अगर ये आप काम खुद नहीं कर सकते तो कुछ जमादारों को चंद पैसे देके ये ज़िम्मेदारी दें। अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऑफल कलेक्शन पॉइंट आपके करीब नहीं बना हुआ तो अपने पड़ोसियों और मोहल्ले वालों के साथ मिलके अपनी मदद आप एक मैदान में जगह तयन कर लें जो कि ढकी हुई हो। हर साल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, KMC या CBC जैसे हुकूमती इदारों की वेबसाइट्स पर ऑफल कंप्लेंट नंबर्स दिए जाते हैं। उन नंबर्स पर फ़ोन करें और अपनी आलाइशें उठवा लें। आइए इस ईद पे हम इरादा करें कि हुकूमत के साथ मिलके अपनी सड़कों को आलाइशों से साफ़ और बीमारियों से दूर रखेंगे। ये एक इंसानी और कौमी जिम्मेदारी भी है। मैं भी आपकी जितनी ज़्यादा मदद हो सकेगी करूँगा। ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है और अपने इस मुल्क और इस शहर को अपना घर समझिए नाजरीन। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर पर जब हम आम तौर पर कुर्बानी करते हैं तो जानवरों की जो आलाइशें हैं उनको बाहर फेंकने का बड़ा रिवाज है। भाई हम अपने घरों को साफ़ रखने के लिए घर से उठाकर वो आलाइशें बाहर फेंक देते हैं। घर तो साफ़ हो जाता है, मुल्क हमारा, शहर हमारा गंदा हो जाता है। उससे न सिर्फ ताफुन फैलता है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का भी खदशा होता है। कोरोना वायरस की वबा से पहले ही हम लड़ रहे हैं। ख़ास तौर पर सफाई की ज़रूरत है। इस वक्त हमें सफाई के लिए क्या कुछ करना चाहिए हम जानते हैं। हमारे इर्द गिर्द माहौल को साफ़ किस तरह से रखना है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अहमद शब्बर साहब मौजूद हैं, CEO हैं गार्बेज कैन के। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अहमद साहब, मैंने जो कहा कि हमें घरों को तो साफ़ करना का बड़ा शौक़ होता है लेकिन वो घरों को साफ़ करने के उसमें हम शहर और मुल्क को गंदा कर देते हैं। घर से उठाकर आलाइशें बाहर फेंक देते हैं यूं ही खुलेआम। ना हम उसको किसी बैग्स में डालते हैं, ना हमें ये रिवाज है कि हम किसी को जो इंतज़ामिया उसको कॉल करके कह दें कि भाई हमारे घर के बाहर से आके आप ये उठवा लें। उससे क्या कुछ मसाइल पैदा होते हैं हमारे माहौल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे हमें अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का एहसास है इसी तरीके से हमें अपनी शहरी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए है। और जैसा आपने कहा कि बाहर फेंक देते हैं उससे ऑफ कोर्स जो रॉटिंग चीज़ होती है, जो सड़ रही होती है, जैसे खाना हो गया या गोश्त हो गया, उसके ऊपर आपकी मक्खियाँ आती हैं। खड़ा पानी होता है तो उसके ऊपर आपके मच्छर आ जाते हैं। तो इनसे जो बीमारियां फैल रही होती हैं उससे हमें जो कहते हैं कोई ढकी छुपी नहीं है। डेंगू भी फैलता है, उसके अलावा बुखार एंड सो ऑन। फिर आजकल गर्मी की वजह से तो और भी ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी है उसमें और भी ज़्यादा सड़ान होगी और फिर उसको ऐड कर लें कोविड-19 के साथ तो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा यानी कहते हैं बुरे हालात होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि पहले से हम लोग जो है जिम्मेदारी, अपनी शहरी जिम्मेदारी निभाएं और हुकूमत का साथ देते हुए खुद अपने यानी मदद आप भी करें और हुकूमत का भी साथ दें और सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें। अब वो सही तरीका है कौन सा? मतलब कुछ लोग बैग्स में डाल देते हैं। बैग्स वैसे तो प्लास्टिक बैग्स अब आजकल इस्लामाबाद में तो कम से कम बैन हुए हैं, तो वो बैग्स भी आप कहीं से लेकर आएंगे, इतने बड़े बैग्स चलें वो आपको मिल जाते हैं। अब बैग्स में भी लोगों को समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से डिस्पोज ऑफ करें। वो बैग में इसी तरह डाल देते हैं, उस बैग का मुंह खुला होता है तो वो अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, असल में वो सारी चीज़ उस बैग से बाहर गिर रही होती है। जी देखिए, मैं क्योंकि कराची में रहता हूँ तो कराची की बात करूंगा। आई एम श्योर इस्लामाबाद में भी इसी तरीके से होता होगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, KMC हो गया, CBC हो गया, जो भी ये नहीं कहते हैं, जो आपके हुकूमती इदारे हैं वो एक स्पेसिफिक ऑफल कलेक्शन पॉइंट्स बना देते हैं। तो वहां पे अगर आप पहुंचा सकते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है। उसके अलावा अगर फर्ज करें एक कचरा कुंडी आपने तयन कर ली है कि जी यहाँ पे हम डालेंगे, चाहे वो ओपन बैग हो कुछ भी हो, आप एक दो दिन देखिए, ज्यादा अगर फर्ज करें वहां से नहीं उठाए जा रहे तो आपने यानी कहते हैं शहरियों के साथ मिलकर, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर जरा सा उसको लैंडफिल्स की तरफ पहुंचाएं। और यही सबसे सही तरीका होगा कि आप हुकूमत को आप जो कहते हैं बार बार जो कंप्लेंट नंबर्स दिए हुए हैं उस पर कॉल करके उनको भी अपनी उनकी जिम्मेदारी का, उनकी हुकूमती जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि जी यहाँ से इसको पिक करके लेके जाएं। बिल्कुल। तो
اچھا شبر صاحب، احمد صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب خیبر پختونخوا سے جس طرح میں خبر پڑھ رہی تھی کہ وہاں پر انہوں نے اسپیشل بیگز بنائے ہیں اور وہ اسپیشل بیگز وہ ہر گھر میں، ہر قصبے دیہات گاؤں شہر میں وہ یہ فراہم کریں گے لوگوں کو کہ جو جو قربانی کر رہا ہے وہ ان اسپیشل بیگز میں وہ علائشیں پیک کر کے اپنے گھر کے باہر رکھ دے، انتظامیہ آ کے اٹھائے گی۔ تو اب کراچی جیسے شہر میں جہاں پر بارشوں سے ویسے ہی بڑا برا حال ہے، پنجاب کا میں اس وقت اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا اعلان آیا نہیں کہ کوئی اسپیشل بیگز ہیں جو وہ عوام کو دے رہے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی اب مجھے نہیں پتا کیا ان کا میکینزم ہے، لیکن انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی بار اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں شہری، لیکن انتظامیہ نہیں کرتی تو وہاں پر بھی بہت گند مچ جاتا ہے پھر۔ بالکل، اور یہ بہت ایک اچھی چیز ہے، اچھا ایفرٹ ہے کہ اسپیشل بیگز، اینڈ آئی ایم شیور وہ بایو ڈیگریڈیبل بیگز ہوں گے تاکہ وہ پلاسٹک بیگز کی طرح یعنی ہر جگہ وہ اور بلاکیج نہ کریں۔ ایک چیز جو یہاں پہ سننے میں آ رہی ہے کراچی میں جو کر رہے ہیں کہ ایک اسپیسیفک جگہ پہ قربانی کی جائے گی، ٹھیک، اجتماعی قربانی جس کو کہہ رہے ہیں نا، اجتماعی قربانی کی جائے گی جی۔ اس میں یعنی حکومتی اداروں کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ جی وہاں سے ڈسپوز آف کرنا، لینڈ فلز میں لے کے جانا کچرا، وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بیلنس تلاش کرنا ہے، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ اجتماعی قربانی اگر کرتے ہیں تو وہ پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو جیسے کے پی کے میں جو کہتے ہیں ایک ایفرٹ کیا جا رہا ہے یا کراچی میں ایک ایفرٹ کیا جا رہا ہے، اس کا ایک بیلنس ہی ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور آف کورس یہ کیونکہ دیکھیں عید ہر سال آتی ہے، ہماری حکومتی جو کہتے ہیں اور ہماری پرابلمز بھی ہر سال آتی ہیں ویسے، ایگزیکٹلی، تو ان کو پہلے سے پریپیئر کرنا ہے، ایک مہینے پہلے سے آپ مہم چلائیں، اویئرنیس مہم چلائیں کہ جی یہاں پہ ادھر، کیونکہ یہ بھی جو ارادہ کیا گیا میرے خیال سے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے اناؤنسمنٹ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے احمد شبر صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور بہت ضروری ہے میسیج ہے ناظرین کہ اپنے گھر کو صاف رکھتے رکھتے اپنے شہر اور اپنے ملک کی بھی صفائی کا بہت خیال رکھیں، علائشوں کو سڑکوں پر یوں ہی نہ پھینک دیں، اچھی طرح سے ان کو بیگز میں پیک کریں، ڈسپوز آف کریں۔ اگر آپ کے گھر گاڑی اٹھانا نہیں آتی یا کوئی انتظامیہ کے لوگ نہیں آتے تو خود آپ لے جائیں اس کو کسی الگ تھلگ کے جگہ پر جہاں پر ڈیزگنیٹڈ ایریاز بنائے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیے گئے ہیں، وہاں پر آپ اس کو جا کر ڈسپوز آف کریں۔